जीत का सेहरा तो मोदी पहनते थे, योगी पहनते थे। अब हार की जिम्मेदारी भी मोदी और योगी की होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। वकील साहब, ये बीजेपी में चल क्या रहा है? चुनाव के बाद बीजेपी में चल क्या रहा है? आपने केशव मौर्य जी की बात की तो मैं तो यही कहूँगा कि वो जो है स्टूल पे बैठने वाले मंत्री जी अपने लिए कुर्सी की तलाश में दिल्ली से अप डाउन कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी मोहरा बनाई है, क्या वो मोहरा तक ही सीमित है? मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? लेकिन एक देसी कहावत है, पूरी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कहते हैं ना, कुत्ता न घर का न घाट का। तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी की यही कंडीशन हो गई है कि वो अब कहीं के नहीं बचे हैं, और न तो ये उत्तर प्रदेश के रह पा रहे हैं और न तो दिल्ली के हो पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब केशव मौर्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की, तो उसके बाद ठाकुर बिरादरी से आने वाले आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और केशव मौर्य को हटाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पीडीए के पक्ष में ना तो रही है, और मैं दावा करता हूं कि आगे भी वो पीडीए को कभी सम्मान देने का काम नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड है, तो निश्चित रूप से अब वो भाजपा के लिए एक ऐसा व्यक्ति बन गए हैं जिनका उपयोग न तो उनको यूपी में समझ में आ रहा है, न तो दिल्ली में समझ में आ रहा है। तो इसलिए अब केशव मौर्य की कोई हैसियत नहीं बची है। इसलिए नहीं बची है कि उन्होंने गलत जगह एंट्री की है। आपने नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव जब से समाप्त हुआ है और समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत कहें तो बीजेपी की बातें थी कि 80 की 80 सीटें यूपी में जीतेंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। इसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक कहें तो खलबली जैसी मची है। समीक्षा बैठक भी हुई थी। समीक्षा बैठक के बाद बीजेपी में गुटबाजी देखने को सामने आई, जहां योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अति आत्मविश्वास की वजह से हम हारे। वही केशव प्रसाद मौर्य ये कहते नजर आए कि संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है, अब कार्यकर्ताओं का दुख उनका दुख है। इस दौरान वो दिल्ली भी गए और तमाम चर्चा है कि कहीं जो है गुटबाजी खुल के सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ का एक धड़ा और केशव प्रसाद मौर्य का एक धड़ा इस तरह देखने को मिला। और इसी बीच जो है भाजपा के रमेश चंद्र मिश्रा विधायक और मोती सिंह का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो स्थिति आज बनी हुई है, नहीं लगता कि 2027 में बीजेपी चुनाव जीत सकती है। इसके बाद से सियासी पारा प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी जो है बढ़ा हुआ है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट अधिवक्ता विवेक यादव जी हमारे साथ हैं। उन्हीं पे चर्चा होगी, उन्हीं से चर्चा होगी, क्योंकि वो अपनी राय जो है बेबाक रखते हैं। वकील साहब, पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और भारत कवरेज न्यूज के सभी दर्शकों का। और हम तो सबसे ये अपील करेंगे, सबसे ये चाहते हैं कि एक निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए भारत कवरेज न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए। वकील साहब, ये बीजेपी में चल क्या रहा है? चुनाव के बाद बीजेपी में चल क्या रहा है? आप बीजेपी में चल क्या रहा है, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करेंगे। अभी चुनाव के समय हमारी आपकी मुलाकात हुई थी और हमने कहा था कि एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने संविधान की रक्षा कर ली है। ये जो 400 का नारा दे रहे थे संविधान बदलने के लिए, तो देश की और उत्तर प्रदेश की, विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको रोकने का काम किया। और ये अब किसी भी हालत में चाहकर भी संविधान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब इनके एक दशक बहुत होता है झूठ और फरेब के लिए, हमने पिछली बार भी आपसे कहा था, तो अब जब उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह इनकी हार हुई है, लोग इनको नकारने का काम किए हैं, तो अब ये ठीकरा, अभी जीत का सेहरा तो मोदी पहनते थे, योगी पहनते थे। अब हार की जिम्मेदारी भी मोदी और योगी की होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। और ये अब बस एक दूसरे को हार की जिम्मेदारी देने का काम किया जा रहा है। और आपने केशव मौर्य जी की बात की, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो जो है स्टूल पे बैठने वाले मंत्री जी अपने लिए कुर्सी की तलाश में दिल्ली से अप डाउन कर रहे हैं,
लेकिन एक देसी कहावत है, पूरी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कहते हैं ना, कुत्ता न घर का न घाट का। तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी की यही कंडीशन हो गई है कि वो अब कहीं के नहीं बचे हैं, और न तो वो उत्तर प्रदेश के रह पा रहे हैं और न तो दिल्ली के हो पा रहे हैं। वो बीच में बस, जैसे हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं, तो निश्चित रूप से अब वो भाजपा के लिए एक ऐसा व्यक्ति बन गए हैं जिनका उपयोग न तो उनको यूपी में समझ में आ रहा है, न तो दिल्ली में समझ में आ रहा है। तो इसलिए अब केशव मौर्य की कोई हैसियत नहीं बची है। इसलिए नहीं बची है कि उन्होंने गलत जगह एंट्री की है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने पीडीए का जो नारा दिया है, निश्चित रूप से अगर पीडीए को कहीं सम्मान है, कहीं उनका स्वाभिमान बचा है, तो वो है समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा 20 साल बाद, 20 क्या 25 साल बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जब उमा भारती के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया, चूँकि उमा भारती ओबीसी बिरादरी से आती थी, एक साल जाते जाते उमा भारती को हटा के जनरल कैटेगरी के शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब केशव मौर्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की, तो उसके बाद ठाकुर बिरादरी से आने वाले आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और केशव मौर्य को हटाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पीडीए के पक्ष में ना तो रही है, और मैं दावा करता हूं कि आगे भी वो पीडीए को कभी सम्मान देने का काम नहीं करेगी। यानी केशव प्रसाद मौर्य को जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी मोहरा बनाई है, क्या वो मोहरा तक ही सीमित है, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं केशव प्रसाद मौर्य कभी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में नहीं बन पाएंगे। बस उनका उपयोग किया जाएगा। अब वो अब एकदम निचोड़े हुए नींबू हो गए हैं, अब उनके अंदर कोई रस नहीं बचा है, इसलिए उनको दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में लटकाया जा रहा है। तो एक मौर्य वोट बैंक भी उनके साथ जुड़ी थी 2017 के चुनाव में, जब वो अध्यक्ष थे। क्या इसका भी अब असर पड़ेगा कि मौर्य जो वोट बैंक है केशव मौर्य के नाम पे उनके साथ जुड़ेगी, फिर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मौर्य वोट तो अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है। पिछले चुनाव में अभी जो चुनाव आया है उसमें 5 मौर्य बिरादरी के सांसद समाजवादी पार्टी में बनने का काम किए हैं, और 5 सांसद मौर्य के तो हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो मौर्य बिरादरी तो अब समाजवादी पार्टी में पीडीए के गठबंधन में आ चुकी है। अब केशव मौर्य का कोई जादू नहीं बचा है। अब उनके बदले में तमाम नेता जो है समाजवादी पार्टी में बाबू सिंह कुशवाहा की तरह जो है समाजवादी पार्टी पीडीए में आए हैं, तो इसलिए अब उनका कोई असर नहीं बचा है मुझे लगता है, और अब उनका कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, अखिलेश बराबर जो है ये ट्वीट करके मज़ा ले रहे हैं। कभी कहते हैं कि दिल्ली के जो है ये वाईफाई के मौर्य जी पासवर्ड हैं, कभी मौर्य मोहरा हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी पलटवार कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि 2017 से भी बड़ी हार समाजवादी पार्टी की 2027 में होगी, जो है वो अखिलेश को कह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी क्या बोल देंगे, उनका कुछ भरोसा अब बचा नहीं है। खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचने का काम कर रही है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरपुर उपचुनाव के लिए एक 7 साल की सरकार में उसको कभी कांवरिया नहीं दिखे, पहली बार उन्होंने एक गलत आदेश दे के जो नेम प्लेट वाला बात किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। तो ये चाहते हैं कि जब लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिकता नहीं हुई है, तो अब आने वाले चुनाव में कैसे लोगों को सांप्रदायिक किया जाए, तो वही काम केशव मौर्य कर रहे हैं कि मैं क्या बोल दूँ कि मेरी अहमियत बढ़ जाए। निश्चित रूप से अब उनकी अहमियत बढ़ने वाली नहीं है, अब वो एकदम खाली खोखे हो गए हैं। वकील साहब, सच में हार के बाद ये लड़ाई किसकी है? मौर्य बनाम केशव मौर्य बनाम योगी की है कि दिल्ली बनाम योगी की है? ये लड़ाई तो दोनों इंजनों में है। लड़ाई तो इंजन की है, डबल इंजन की है। ये डिब्बा बीच में आ जा रहा है, लेकिन जब 2 इंजन के बीच में जब डिब्बा आता है तो वो एकदम चिपक जाएगा। अच्छा। उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए अगर डिब्बा पीछे रहे तो हो सकता है बच जाए। ये लड़ाई तो सही रूप से मोदी और योगी की है, और उसमें मोहरा बनाए जा रहे हैं केशव मौर्य। यानी जो अखिलेश कह रहे हैं मोहरा, सच में केशव मौर्य को आगे करके, यानी कहीं ना कहीं ये देखा जाए, क्या बीजेपी को लगता है कि आने वाले समय में मोदी का विकल्प योगी हो सकते हैं, इसलिए ये सब किया जा रहा है? क्या है, योगी को कमजोर करने का प्रयास है क्या बीजेपी में? निश्चित रूप से ये एक प्रयास है, क्योंकि डरा हुआ प्रधानमंत्री
डरा हुआ प्रधानमंत्री कभी भी जो है लोकप्रिय निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए उनको ये डर है कि मोदी योगी अगर हमसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गए तो आने वाले समय में हमारे लिए खतरा है। और ये यही का रहा है मोदी जी का, तो ये रहा है हमेशा ही। जब 4 बार के मुख्यमंत्री हुए शिवराज चौहान, उनको एक झटके में हटाने का काम किया। रमन सिंह उनसे लोकप्रिय हो रहे थे, उनको हटाने का काम किया। जो भी व्यक्ति, मनोहर सिंह थे पर्रिकर साहब गोवा के, उनको हटाने का काम किया। लाल कृष्ण आडवाणी को किनारे करने का काम किया। ये तो उनका चरित्र रहा है, हमेशा से चरित्र रहा है। वो किसी भी हालत में योगी जी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तो क्या है, योगी को भी दरकिनार कर लेंगे वो लोग? ऐसा लगता है कि योगी और लोगों से पावरफुल हैं जिनका नाम लिया आपने? निश्चित रूप से पावरफुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और योगी के सामने अभी तो नहीं चल रही उनकी, लेकिन वो आगे अगर इसके बाद 27 के पहले भी बाद में अगर उनको हटा दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा, हटाए भी जा सकते हैं? निश्चित रूप से हटाए जा सकते हैं, चूंकि अभी उनकी सरकार है। लेकिन ये है कि योगी जी इतने कमजोर भी नहीं है। योगी जी कमजोर है। अच्छा, 2027 का चुनाव तो आने वाला है। अखिलेश भी अब पीडीए की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं पीडीए जो है एमओआई पे भारी है। वो एमओआई का अर्थ उन्होंने मैसेज अलग दिया है उसका। पहले एमओआई से यादव और मुसलमान वोटर होता था, लेकिन अब मोदी योगी को जोड़ दिए हैं कि वो करना पीडीए ने एमओआई को हराया है और पीडीए एमओआई को हराएगा। तो 2027 का चुनाव कैसे देखते हैं आप? 2027 का चुनाव निश्चित रूप से 2017 की तरह ऐतिहासिक होगा। जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त बहुमत मिला था, एक अभूतपूर्व सफलता मिली थी, वैसे अभूतपूर्व हार होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की 2027 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2027 निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए होगा, पीडीए के विश्वास के लिए होगा, लोगों की आस के लिए होगा। ये और भी है कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश के जाने के बाद जो है समाजवादी पार्टी एक दलित कार्ड खेलना जो पीडीए के तहत ही बनाने जा रही है, वो फैसला कैसा होगा आपकी निगाह में? क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता है, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, समाजवादी पार्टी को किसी बड़े नेता को जो अनुभवी हो, जो लोकतंत्र की परंपरा को जानता हो, जो संसदीय व्यवस्थाओं से परिचित हो, उसको विरोधी दल का नेता बनाना चाहिए। और ये निर्णय तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है और उनका निर्णय लोगों को सर्वमान्य होगा। विधानसभा जो उपचुनाव होने हैं उसमें क्या स्थिति देखते हैं कि लड़ाई टफ है कि सपा के पक्ष में है कि बीजेपी भी बढ़िया लड़ेगी? मेरे हिसाब से 10 सीटों में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे जीती थी, 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन ने जीता था। निश्चित रूप से ये आंकड़ा 3 और 7 का रहने वाला है। 3 भाजपा और 7 3 सीटें, कम से कम 3 सीटें हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और 7 सीटें समाजवादी या इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। एनडीए 3 इंडिया 7। जी, एनडीए 3 इंडिया 7। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे साथ अधिवक्ता जो है, और मैंने बताया पहले ही कि सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अपनी राय बेबाकी से रखते हैं, विवेक जी थे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।